Hello students, welcome in our class. Today we read chapter 4 and the name of the chapter is the Northern Mountains. आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, ग्रेट हिमालयाज और क्या इसका लोकेशन है, कितना एक्सटेंट है और जो टोटल कहाँ से कहाँ तक हिमालयन रेंज है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. Location and extent. The northern mountains comprise the Himalayas, the world's highest mountain range. जो northern mountains है उसको हम हिमालय कहते हैं, ठीक है, और मतलब हिमालय में सम्मिलित करते हैं. और जो ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी रेंज है. The fact that a large part of the range remains covered with snow throughout the year justify the name Himalaya. It means the abode of snow in Sanskrit. वास्तव में जो ये हिमालयन रेंज का जो ये हिस्सा है उसका काफी भाग जो है वो साल भर तक बर्फ से ढका रहता है, जिससे इसको हम हिमालय कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है बर्फ का घर. The Himalayas stretch across the northern and the northeastern part of the country. They stretch from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast for about 2,500 kilometers, forming an arch. जो हिमालय है वो उत्तर से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है. उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा हिमालयन रेंज है, जो कि लगभग 2,500 किलोमीटर का है और एक वक्र का आकार जो है बनाता है. 9 of the 10 highest mountain peaks in the world are in the Himalayan range. 10 में से कुल 9 जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो इन हिमालय रेंज में आती हैं. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है दुनिया में, इट इज 8,848 मीटर्स हाई एंड लोकेटेड इन नेपाल. ये कहाँ स्थित है? नेपाल में. कंचनजंगा 8,586 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. और भारत में कंचनजंगा जो है, जिसको केटू भी बोलते हैं, वो सबसे ऊंची चोटी है. द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल माउंटेन रेंज. दे आर, हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में बांटते हैं और वो है द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज. पहला है द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज. सेकंड है द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज. और तीसरा है शिवालिक. और द आउटर हिमालयाज, लोअर हिमालयाज भी कहते हैं, है ना. 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. पहला है द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज. द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. हिमाद्री जो है वो सबसे उत्तरी इलाका है हिमालय का. इट इज द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंजेस. तीनों रेंज में सबसे ऊंचा है. Some of the highest peak in the world, such as Mount Everest, Kanchenjunga,
एंड अन्नपूर्णा लाई इन दिस रेंज। दुनिया के कुछ सबसे ऊंची चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा जो है वो इस रेंज में आती हैं। मोस्ट पीक्स इन दिस रेंज रिमेन परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, और लगभग बहुत सारी चोटियां जो हैं इस रेंज की वो हर समय बर्फ से ढकी रहती हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स सच एज द गंगा, द यमुना एंड द सतलुज। जो हिमनद होते हैं इन पहाड़ों से निकलते हैं वो मेल्ट होकर के पिघल करके नदियां बनाते हैं जिनमें गंगा, यमुना, सतलुज ये सारी नदियां हैं। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट रेंज है द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज। द हिमाचल रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। जो हिमाचल रेंज है वो हिमाद्री रेंज के साउथ में है। द नॉर्थ माउंटेन्स इन दिस रेंज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट रेंजेस द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज। The Himachal range lies to the south of the Himadri range. हिमाचल रेंज जो है वो हिमाद्री रेंज के दक्षिण की तरफ है। The mountains in this range are not as high as those in the हिमाद्री रेंज। जैसे कि हिमाद्री रेंज में माउंटेन्स हैं जो हाई पीक्स हैं उनके जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस रेंज में नहीं है। ब्यूटिफुल वैली सच एज द कश्मीर वैली, द कुल्लू वैली and the Kangra Valley are located between these mountains. इन पहाड़ों के बीच में जो सुंदर घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी या फिर कांगड़ा घाटी, ये सारी घाटियां इन पहाड़ों के बीच में पाई जाती है। हिल स्टेशन सच एज शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन। बहुत सारे हिल स्टेशन हैं इस रेंज में, हिमाचल रेंज में, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे हिल स्टेशन हिमाचल रेंज में स्थित हैं। थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, देवदार एंड फर ट्रीज आर फाउंड हियर। यहाँ पर पाइन के, ओक के, देवदार और फर के घने जंगल पाए जाते हैं इस रेंज में। दीज फॉरेस्ट आर होम टू वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, और ये जो जंगल है वो बहुत तरह के जंगली जानवरों के घर भी हैं। नेक्स्ट रेंज है द शिवालिक और द आउटर और लोअर, आउटर भी कहिए या फिर इसको हम लोअर हिमालयाज भी कहते हैं। लोअर हिमालयाज। The southernmost and the lowest range of the Himalayas. The third range is the Shivalik or the lower Himalayas. The Shivalik or the lower Himalayas. The southernmost and the lowest range of the Himalaya is the Shivalik. सबसे दक्षिणी और सबसे नीचे जो रेंज है वो शिवालिक रेंज है। The slopes are covered with thick forest. जो ढलान है वो घने जंगलों से ढकी हुई है। Which are used for terrace farming, जिसको कि सीढ़ी नुमा खेती के लिए यूज करते हैं। These forests are home to a large variety of flora and fauna. और ये जो जंगल होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में अलग अलग प्रकार के वनस्पति और पशुओं के लिए अलग अलग तरह के वनस्पति, जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। द एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालयाज इज कॉल्ड द तराई रीजन, और जो सबसे निचला हिस्सा हिमालयन रेंज का है इसको तराई क्षेत्र भी कहते हैं। अब आपको इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज।
हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, हिमालय कुछ इम्पोर्टेंट भी है हमारे देश के लिए, जैसे कि द हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देयर लोकेशन एंड प्रेजेंस इज आइडियल फॉर इंडिया इन मेनी वेज। इसकी जो जहाँ ये स्थित है और इसकी जो मौजूदगी है वो भारत के लिए बहुत तरीकों से सही है। सबसे पहला पॉइंट है, several rivers originate in the Himalayas. These rivers provide fresh water and make the land fertile. बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं और ये नदियां जो हैं, जो फ्रेश वाटर है, जो है पानी जो है वो पूरे देश को प्रोवाइड करती हैं और जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। द हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। हिमालय जो है वो एक प्राकृतिक जो है कि बाड़ा का काम करता है एंड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस। और जो हिमालय जो है वो विदेशी आक्रमणकर्ताओं से भी भारत को बचाता है। द हिमालयाज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हिमालय जो है वो ठंडी हवा जो कि सेंट्रल एशिया से चलती है उससे भी भारत को बचाता है। द हिमालयाज स्टॉप द मानसून विंड फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ, इंश्योरिंग हैवी रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो मानसून विंड्स होती हैं उनको भी नॉर्थ से आगे जाने से रोकता है, जिससे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत अधिक बारिश होती है। द डेंस फॉरेस्ट इन द हिमालयन रीजन्स आर होम टू सेवरल वाइल्ड एनिमल्स। जो घने जंगल है हिमालय में वो बहुत तरह के जीव जंतुओं के घर हैं। दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब। और इन जंगलों में बहुत तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियां, जड़ी बूटियां सभी कुछ मिलते हैं। अब आपको जो नॉर्दर्न हिमालयन रेंज है इसमें जो हमारे देश के स्टेट्स आते हैं उनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कैपिटल श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर दोनों है। समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू। लैंग्वेज जो यहाँ बोली जाती है वो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी। क्लाइमेट यहाँ का कैसा होता है? कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। गर्मियों में ठंडा और जाड़ों में बहुत अधिक ठंडा। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या होता है? इन समर most of the people work in the fields. During the frozen winter months, people stay indoors and make handicrafts from wood and paper matches. Some people wear beautiful carpet. गर्मियों में लोग खेतों में काम करते हैं और जब ठंड होती है, जो जमाने वाली एकदम बर्फीली ठंड होती है, उस समय ये अपने घरों में रहते हैं और हाथ के सामान बनाते हैं, कार्पेट्स बुनते हैं, शॉल बनाते हैं, लकड़ी के तरह तरह के सामान बनाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ का जो है वो है फिरन एंड सलवार फॉर बोथ मेन एंड विमेन। आदमी और औरत सभी लोग यहाँ पर जो इन लोगों का पारंपरिक पहनावा है वो शलवार और फिरन है। मेन फेस्टिवल यहाँ जो मनाए जाते हैं बैसाखी, ईद, उर्स। ईद, उर्स और बैसाखी यहाँ पर का मुख्य त्योहार है। प्लेसेस जो यहाँ घूमने के हैं वो है श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और बहुत सारे लेक्स। ठीक है, श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर, आप घूमने जा सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश और इसका कैपिटल जो है वो है शिमला। लैंग्वेज जो यहाँ बोली जाती है वो हिंदी, पहाड़ी, डोगरी, पंजाबी और किन्नौरी। क्लाइमेट प्लीजेंट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। समर्स में सुहाना मौसम रहता है और जाड़ों में, विंटर्स में बहुत अधिक ठंडा रहता है। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय यहाँ के लोगों का क्या है? फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। फार्मर ग्रो राइस, मेज, barley, fruits and vegetables. People who also rear sheep and goat. लोग यहाँ पर भेड़ बकरी भी पालते हैं। Skilled craftsperson weave colorful woolen carpets, rugs,
वार्म ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स। जो यहाँ वीवर्स होते हैं ना, जिनको जो अपने हस्तकला में जो है बहुत ही स्किलफुल होते हैं, बहुत जो जिनको महारत हासिल होती है, ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर शॉल, कारपेट, रग्स बनाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ के लोगों का है, पीपल वेयर कलरफुल क्लोथ्स, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वुमेन वेयर ब्राइट स्कार्फ्स, टाइट पजामाज एंड लॉन्ग कुर्ता। औरतें जो है यहाँ पर अपने सर पे एक स्कार्फ पहनती हैं, टाइट पजामा और कुर्ता पहनती हैं। मेन वेयर्स कलरफुल कैप्स, और आदमी लोग अपने सर पे रंग बिरंगी टोपियां पहनते हैं, जरूर पहनते हैं वहां के लोग। मेन फेस्टिवल जो यहाँ है कुल्लू का दशहरा एंड लोसार। सम प्लेसेस टू विजिट, शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, ये सारी जगह यहाँ पर घूमने की हैं। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड कैपिटल है इसका देहरादून। लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी, गढ़वाली और कुमायूनी बोली जाती है। क्लाइमेट यहाँ का, द प्लेन्स आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर्स। जो यहाँ मैदानी इलाका आता है वो गर्मियों में गर्म और जाड़ों में ठंडा होता है। द हिल स्टेशन आर प्लीजेंट इन समर्स एंड क्वाइट कोल्ड इन विंटर्स। और जो हिल स्टेशन है वो गर्मियों में अच्छे सुहावने मौसम होते हैं यहाँ पे, और जाड़ों में अधिक ठंड होती है। ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन, जो मुख्य व्यवसाय है वो है खेती। सम प्लेसेस टू विजिट, गंगोत्री, मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी जगह यहाँ पर घूमने की हैं। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम, और ये इसकी कैपिटल है गैंगटोक। लैंग्वेज यहाँ पर जो बोली जाती है नेपाली, लेप्चा एंड शेरपा। क्लाइमेट यहाँ का रेगुलर स्नोफॉल यहाँ पर होता रहता है। ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है, जिसमें ये राइस, मेज, मिलेट्स, व्हीट, बार्ली और ऑरेंजेस, टी एंड कार्डामम आर कल्टिवेटेड। बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं, जिसमें चावल, गेहूं और ज्वार, बाजरा, फिर फल में ऑरेंज होता है, और चाय और इलायची की भी खेती यहाँ पर की जाती है। सम प्लेसेस टू विजिट, चांगा लेक, ब्यूटीफुल ऑर्चिड, नर्सरीज, गैंगटोक और नामची, कुछ ये जगहें हैं जहाँ पर घूमने जाते हैं, घूमने जाया जा सकता है। मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब यहाँ पर एक काम होता है हॉर्टिकल्चर का, उसका मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर इन गार्डन्स और ऑर्चर्ड। और हॉर्टिकल्चर यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है, और जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर फल, फूल और ये बागीचे जो होते हैं वो उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेट तो बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन आपको आगे पढ़ाया नहीं गया चैप्टर में। कुछ हिल स्टेशंस दिए हुए हैं, जिसमें एक है दार्जिलिंग, जो कि आता है वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग के लोग जो यहाँ पर लैंग्वेज बोलते हैं बंगाली, इंग्लिश और नेपाली बोलते हैं। क्लाइमेट यहाँ पर हॉट, ह्यूमिड, और समर में हॉट और ह्यूमिड रहता है और कोल्ड रहता है विंटर्स में। ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का कल्टीवेशन ऑफ राइस, जूट एंड टी, चावल, जूट और चाय की खेती करते हैं। सम प्लेसेस टू विजिट, टाइगर हिल्स, जूलॉजिकल पार्क, रॉक गार्डन, टी प्लांटेशन, ये सारी जगहें आप घूमने जा सकते हैं। ये आपके इस चैप्टर का एंड हो गया, और अब हम आप लोगों को इस चैप्टर का कुछ वर्ड मीनिंग लिखवा देते हैं और कुछ एक्सरसाइज करवा देते हैं। हियर इज अ स्पॉट चेक, आपके चैप्टर के बीच में दिया हुआ है, जिसमें है कि जो ट्रू है लाइन उसको टी लिखना है, जो फॉल्स है उसको एफ लिखना है। वर्ड मीनिंग के पहले ये स्पॉट चेक हम लोग कर लेते हैं। हिमालयास मीन द abode of snow. This is true. So write here T. Mount Everest is the second highest peak in the world. Mount Everest जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। Is it true or false? It is false. So write here F. Nainital is located in the Shivalik. ये भी false है। नैनीताल हिमाचल में लोकेटेड है।
Several rivers originates in the Himalayas. बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं. This is true. Write it D. Here are some word meaning. First is location, means sthan. Extent means सीमा. Comprise, सम्मिलित करना. Stretch, विस्तार. Arch, वक्राकार. Glacier, हिमनद. Melt means पिघलना. Originate means उत्पन्न होना. Valley means घाटी. Various means अनेक. Flora, वनस्पति. Fertile, उपजाऊ. And last, invasion, आक्रमण. इसको लिखिए आप लोग कॉपी में. Now we start the exercises. First exercises match the following. There is column A and column B. Origin of river Ganga. The answer is Gangotri Glacier. 8,848 meters. Answer होगा Mount Everest. The Greater Himalayas. Answer is Himadri. And the last is Darjeeling. इसका आंसर होगा द मिडिल हिमालयस. राइट डाउन. Next exercise is circle the correct answer. The highest mountain peak in India is, the right answer is Kanchenjunga. Right answer is Kanchenjunga. The Himalayas stretch for about 2,500 kilometers. Right answer is 2,500 kilometers. The northernmost range of the Himalayas is the, right answer is हिमाद्री. सर्कल करेंगे हिमाद्री. रिवर गंगा originates from the Gangotri glaciers. Gangotri glacier. The lowest range of the Himalayas is the Shivalik range. Answer is Shivalik range. इसको आप लोग लिखिए कॉपी में. Next exercise is fill in the blanks. First is the highest of the three ranges. Answer is Himadri. Blank में लिखेंगे Himadri. The Himalayas stretches from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast. सेकेंड नंबर में पहला फिल द ब्लैंक्स पे जम्मू एंड कश्मीर है एंड फिर अरुणाचल प्रदेश है. नेक्स्ट इज द एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालयास इज कॉल्ड द तराई बेसिन. आंसर है तराई. द तराई बेसिन. River in the Himalayas arise from glaciers. Thick forests of the pine, oak, deodar are found in the Himachal. Answer blank में लिखेंगे Himachal.
इसको आप लोग लिख लीजिए सब लोग। The next exercise is answer the following question. पहला क्वेश्चन है what is the meaning of Himalayas? हिमालय का मतलब क्या है? The meaning of Himalayas is the abode of snow. हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है name the 3 parallel ranges of the Himalayas. Answer. The 3 parallel ranges of the Himalayas are the Himadri, the Himachal, and third one is the Shivalik. What is a glacier? Name any one glacier. A large body of ice that moves slowly down a slope or valley or over a wide area of land is called glacier. The name of a glacier is Gangotri. इसको लिखिए। Next question is name the rivers that originate in the Himalayas. Answer is the rivers that originate in the Himalayas are Ganga, Yamuna, and Satluj. And the last question, name the important valleys of the Middle Himalayas. Kashmir Valley, Kullu Valley, and Kangra Valley are the important valleys of the Middle Himalayas. इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सारे एक्सरसाइजेस को आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और सब सारे क्वेश्चंस को, सारे एक्सरसाइजेस को आप लोग लर्न करेंगे। ओके, गुड बाय।